मुजफ्फरनगर के मोहल्ला पंचमुखी स्थित वेद पाठी भवन में साहित्यकार सीताराम चतुर्वेदी का जन्मोत्सव धूमधाम के साथ मनाया गया। कार्यक्रम में प्रख्यात कवि एवं लेखक प्रवीण शुक्ल को सजन मनीषी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह सम्मान उन्होंने प्रियशील रतन गुरु से प्राप्त किया। इससे पूर्व अतिथियों व पंडित सीताराम चतुर्वेदी के अनुयायियों ने उनके चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की। इससे पहले सृजन मनीषी सम्मान से पद्म भूषण डॉक्टर गोपाल दास नीरज, किशन सरोज, प्रकाश द्विवेदी, पद्म भूषण उमा शर्मा, शरद दत्त एवं महंत श्री 108 चांदनाथ योगी सम्मानित हो चुके हैं। इसके बाद कवि सम्मेलन शुरू हुआ। संचालन कीर्ति भूषण अग्रवाल ने किया। अपनी ओजस्वी वाणी में कवि प्रवीण शुक्ल ने अपनी रचनाओं से सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। प्रवीण शुक्ल ने भीष्म प्रतिज्ञा पर कविता सुनाई तो सभी भाव विभोर हो गए। किसी उलझन में घबराने न देंगे, कोई गम पास तकाने न देंगे, कोई गम पास तकाने न देंगे। बला से जिस्म जल जाए हमारा, बला से जिस्म जल जाए हमारा, तुम्हें हम आज तकाने न देंगे। बला से जिस्म जल जाए हमारा, तुम्हें हम आज तकाने न देंगे, तुम्हें हम आज तकाने न देंगे। और चार बंदे सुन के, वफा का नाम करके क्या मिलेगा, वफा का नाम करके क्या मिलेगा, उसे बदनाम करके क्या मिलेगा, उसे बदनाम करके क्या मिलेगा। और जहाँ की छाँव भी हो धूप जैसी, जहाँ की छाँव भी हो धूप जैसी, वहाँ आराम करके क्या मिलेगा, वहाँ आराम करके क्या मिलेगा। झुका जाता है सजदे में मेरा सर, इसलिए यारो न जाने कौन सा सजदा मेरा अंजाम हो जाए। झुका रहता है सजदे में मेरा सर, इसलिए यारो न जाने कौन सा सजदा मेरा अंजाम हो जाए। सभी में कुछ न कुछ तो बात अच्छी होती है, लेकिन तुम्हारी बात क्या, तुम में तो हर एक बात अच्छी है। तुम्हारी बात क्या, तुम में तो हर एक बात अच्छी है। वतन में अमन कायम हो, कहीं पर भी न दंगा हो, हर एक भूखे को रोटी हो, हर एक प्यासे को गंगा हो। जियो मैं देश की खातिर, मेरे दिल की तमन्ना है। सफर जब आखिरी हो तो कफन मेरा तिरंगा हो, सफर जब आखिरी हो तो। कभी गुर्बत में चूल्हा भी दहकना छोड़ देता है। ये माना बेटियां होती पराया धन, मगर फिर भी बिना बेटी के घर अक्सर चहकना छोड़ देता है। क्या बतलाऊं कितनी मेहनत करती थी अम्मा, घड़ी घड़ी हम बच्चों के दुख हरती थी अम्मा। क्या बतलाऊं कितनी मेहनत करती थी अम्मा। बन देखिएगा। दुनिया से मुझको राजा बेटा कहलाने को भूल नहीं पाती थी वो, मुझको नहलाने को। रोज कुएं से कितना पानी भरती थी अम्मा। क्या बतलाऊं कितनी मेहनत करती थी अम्मा। वो मेरी आंखों को काजल पाला करती थी, रोज डिठौना माथे पर
माँ डाला करती थी, नजर नहीं लग जाए मुझको, नजर नहीं लग जाए मुझको, डरती थी अम्मा। क्या बतलाऊं कितनी मेहनत करती थी अम्मा। दिन में 6-6 बार सकेरा करती थी आंगन, आंगन के संग खुद भी रोज सिकरती थी अम्मा। क्या बतलाऊं कितनी मेहनत करती थी अम्मा। कभी नहीं आड़े आता था उसका वृद्धापन, दिन में 6-6 बार सकेरा करती थी आंगन, आंगन के संग खुद भी रोज सिकरती थी अम्मा। क्या बतलाऊं कितनी मेहनत करती थी अम्मा। उस दूसरे कवि सम्मेलन में मैंने जिस कविता से शुभारंभ किया था, आज वहीं से शुभारंभ करना। 1990 में मेरा आगमन हुआ कवि सम्मेलन के मंचों पर, और मैं बहुत संतुष्ट हूं अपनी काव्य यात्रा से। आज गुरु जी के इस निवास पर मैं ये स्वीकार करके कह रहा हूं कि एक कवि को मैंने, अनिल भैया, अपने जीवन में कभी भी धन को आदर्श नहीं माना। मैंने कभी भी शोहरत को प्राथमिकता पर नहीं रखा। बहुत कुछ सीखा। लगता है कोरोना में सबसे बड़ा नुकसान वो देकर गए। मंगल नसीम जी, वो भी उसी पंच तत्वों में शामिल होते हैं जिनसे मिलकर प्रवीण शुक्ल बना। एक छोटी सी कविता से बस यहां से बात शुरू करूंगा। अच्छा लगे तो आप मोहब्बत देते रहिएगा, मैं थोड़ी देर सुनाने का प्रयास करूंगा। और जो 1990 में मुजफ्फरनगर में जहां से शुरुआत की थी, ये एक सिंहावलोकन छंद है। इसकी विशेषता यह है कि पहली पंक्ति जिस शब्द पर समाप्त होगी, दूसरी उसी शब्द से शुरू होगी, दूसरी जिस शब्द पर समाप्त होगी, तीसरी पंक्ति वहीं से शुरू होगी, और जिस शब्द से शुरू करूंगा वहीं खत्म होगा। 32 साल पीछे जा रहा हूं मुजफ्फरनगर में और सुनाता हूं। स्वागत की रोटी चाहे पतली सी होवे चाहे मोटी, यहीं से सुनाया था ना। रॉयल जी को याद आ गया कि रोटी चाहे पतली सी होवे चाहे मोटी, मोटी को भी खाता है भूखा थका आदमी, आदमी में आती जाती रात दिन ही कमी, कमी है कि और होवे पैसा, पैसे से ले लूं एक वायुयान जैसा, वायुयान जैसे मैं रात दिन घूमूं होटलों में और बोतलों को चूमूं नाचू गाऊं ताता थैया, थैया के लिए कुछ और हो रुपया, रुपये के भरे हो मैं बक्से गरम से हूं बिगड़े करम से ही चूम लूं मैं चोटी पे भी तो खाएगा वही चार। समय था वो भी जब हर ओर अच्छे लोग रहते थे, जलन नफरत घुटन से दूर ऐसे लोग रहते थे। यहां महलों में भी पसरा है अब तो झूठ का साया, कभी कच्चे मकानों में भी सच्चे लोग, कभी कच्चे मकानों में भी सच्चे लोग रहते थे, कभी कच्चे मकानों में भी। कि एक ने दूसरे से कहा सुन प्यारे प्यारे भाई, प्यार ना दिया तो तेरा सिर फोड़ दूंगा मैं। दूजे ने तीजे से कहा रास्ता नहीं दिया तो चौराहे से और कहीं गाड़ी मोड़ दूंगा मैं, चौराहे से और कहीं गाड़ी मोड़ दूंगा मैं। चौराहे से, मैं मंच कवि सम्मेलन में कहता हूं जब तक सारे ताली नहीं बजाएंगे, चौराहे से और कहीं गाड़ी मोड़ दूंगा मैं। तीजे ने चौथे को पुचकार के कहा कि सुनो, और तीजे ने चौथे को पुचकार के कहा कि सुनो, जोड़ा नहीं यदि मुझे तुझे तोड़ दूंगा मैं। अगली पंक्ति बारीक इशारा है, समझ जाओ तो मोहब्बत देना। और तीजे ने चौथे को पुचकार के कहा कि सुनो, जोड़ा नहीं यदि मुझे तुझे तोड़ दूंगा मैं। चौथा बोला 5 में से यदि ना मलाई मिली, दूध की कढ़ाई में नींबू निचोड़ दूंगा मैं। दूध की कढ़ाई में नींबू निचोड़ दूंगा मैं, दूध की कढ़ाई में नींबू। वो कोई ना था आसपास, नेताजी भी थे उदास, चोरी छिपे नेताजी की दुम हुआ चमचा।
अल्लाह जी ने बहुत आशीर्वाद दिया था मेरे इस छंद पर। ओ कोई ना था आसपास, नेताजी भी थे उदास, चोरी छिपे नेताजी की दुम हुआ चमचा, नेताजी के वंदन में हर अभिनंदन में उनके माथे का कुमकुम हुआ चमचा, उनके माथे का कुमकुम हुआ चमचा, नेताजी हंसे तो हुआ तालियां बजाने लगा। ये बताने हो किस बात का हंस रहे? और नेताजी हंसे तो हुआ तालियां बजाने लगा, दुखी होने पर गुमसुम हुआ चमचा। अगली पंक्ति में लगे चमचे की असली विशेषता है तो मोहब्बत दीजिएगा। और नेताजी हंसे तो हुआ तालियां बजाने लगा, दुखी होने पर गुमसुम हुआ चमचा, नेताजी की सभा में जो जूतों की बौछार हुई, गधे के सींग जैसा गुम हुआ चमचा, गधे के सींग जैसा गुम हुआ चमचा। कोई भी नेता मिला ना सच्चाई के घर में, गांधी जी की नीतियों की बात जो भी करते थे वो भी मुझे मिले नहीं गांधी की डगर में, वो भी मुझे मिले नहीं गांधी की डगर में। मैंने कहा मेंढकों की डर डर में मिलेंगे या मिलेंगे कहीं किसी खटर पटर में, ढक्कन उठा के मैन होल का तू झांक लेना, दल बदलू मिलेंगे तैरते गटर में, दल बदलू मिलेंगे तैरते गटर में। सबसे पहली गाड़ी उस पर लिखा हुआ था डॉक्टर मनमोहन सिंह। मैकेनिक ने नीचे लिख दिया मॉडल पुराना हो गया है, इंजन काम ही नहीं करता। खराबी नेताजी की नहीं है, कार की है, बस उसके नाम से जोड़ो तो एक विसंगति में से एक आनंद पैदा होगा। बढ़िया बढ़िया। दूसरी गाड़ी उस पर लिखा हुआ था श्री लालू प्रसाद यादव। मैकेनिक ने लिख दिया कार्बोरेटर में चार अटक गया है। और अगले जोड़े पे तो आप अपने आप भी बहुत बहुत आशीर्वाद देंगे मुझे, क्योंकि इससे बारीक विश्लेषण नहीं हो सकता। अगली गाड़ी में श्री लालू प्रसाद यादव, कार्बोरेटर में चार अटक गया है। अगला जोड़ा बहुत बहुत आपको अच्छा लगेगा, श्री राहुल गांधी। मैकेनिक ने नीचे लिख दिया गाड़ी पिकअप ही नहीं ले रही। मैं दिल्ली से आया, लोग कहते दिल्ली से आए, दिल्ली के बारे में नहीं बताओगे? वो भी सुन लो और समझ लो, श्री अरविंद केजरीवाल पेट्रोल की टंकी में पानी भरा हुआ है। बजा लो थोड़ी सी तालियां, इसमें तो स्पीड कुछ ज्यादा ही बढ़ी हुई है। ऐसा प्रधानमंत्री भी पहली बार मिला जो एक दिन में 3 देशों की यात्रा करके आता। एक जोड़ा और सुनिएगा, मैंने अनिल भैया कलकत्ता में सुनाया तो ऑल इंडिया के प्रोग्राम में गया था मैं, लोगों ने खड़े होकर ताली बजाई, आपको ऐसी आनंद आएगा। बहुत बारीक बात है अध्यक्ष जी। माननीय ममता बनर्जी, गाड़ी स्टार्ट होते ही गर्म हो जाती है। कोयल का रंग होता है काला, लेकिन उसका स्वर होता है सबसे निराला। अगली 2 पंक्तियों पर आशीर्वाद चाहिए आपका। सहम जाना जरा सी आहट पर होता है हिरन का स्वभाव, लेकिन नहीं होता उसकी गति का कोई भी जवाब। एक बात समझनी पड़ेगी गौर से, बेशक पैर कुरूप हैं, लेकिन नाचना तो सीखना ही पड़ेगा। किसी बया के पास किसी गिद्ध से लड़ने का हौसला, लेकिन कभी नहीं बना सकता कोई गिद्ध बया जैसा महंगी। जहां में घूमते हैं आदमी के अनगिनत साए, कोई खुशियों में भी रोता कोई गम में भी मुस्काए, रहे दुनिया की खातिर आंख में मेरी सदा आंसू, मेरे कारण किसी की आंख में आंसू नहीं। इतनी सी बात समझ लीजिए तो कितनी सारी समस्याओं के हल हो जाती है। और मेरी जिंदगी का सर्वश्रेष्ठ मुक्तक जो मुझे लगता है, आज हूं मैं इस मंदिर के सामने तो वो मुक्तक भी पढ़ना चाहूंगा। मेरी बिटिया MBBS कर रही है इस समय, पीछे उसकी मां ने, परिवार में कभी सम्मेलन में ये बातें नहीं करता हूं पर घर में खड़ा, मां ने फोन किया मुझे
कि मुस्कान का फोन आया था, वो बता रही है कि मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज की एक लड़की ने सुसाइड कर लिया। एक पेपर में फेल हो गई बच्ची, तो उसने सुसाइड कर लिया। बच्ची की मां ने मुझे बताया, तो उसको लगा कि इस तरह की बात क्यों कर रही है। मैंने बिटिया को फोन किया, बेटा ठीक है तू? बोली हाँ डैडी एग्जाम आ रहा है, थोड़ी सी टेंशन है। तो मैं टेंशन ज्यादा तो नहीं है? तो नहीं ज्यादा नहीं है, आपकी पंक्तियां मुझे याद है। मेरी बेटी ने मुझसे ये कहा कि ज्यादा नहीं है, आपकी पंक्तियां मुझे याद है। वो 4 पंक्तियां मैं इस देवालय में प्रस्तुत कर रहा हूं, और जाने कितने अनुभवों का है यही बस सार, अंतिम तोड़ना मत मन के रिश्तों का कभी भी तार। ये गहरी पंक्ति है। 7 तार हैं तो 6 तोड़ देना, 7वें को भी ढीला कर देना, लेकिन अंतिम मत तोड़ देना, क्योंकि धन 100 बार लौट कर आएगा वापिस, लेकिन सच्चा रिश्ता हाथ से छूट गया, पिता का, माँ का, भाई का, बहन। हर घड़ी याद है मुझको, मगर तन्हाइयों से दिल लगाने का हुनर भी आ गया। वक्त था जब चांद सूरज, वक्त था अब सिया रातों में रहने का हुनर भी आ गया। वक्त था। अखिल भारतीय विक्रम परिषद काशी के अध्यक्ष प्रयाशील रत्न गुरु ने बताया कि प्रतिवर्ष पंडित सीताराम चतुर्वेदी के जन्मोत्सव पर एक हस्ती को सम्मानित किया जाता है। हिंदी साहित्य के प्रख्यात विद्वान, समालोचक, कवि, नाट्यकार, समीक्षक आचार्य पंडित सीताराम चतुर्वेदी जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में 27 जनवरी को ये प्रोग्राम आयोजित किया जा रहा है। सांस्कृतिक समारोह, कवि सम्मेलन का आयोजन होता है। कितने वर्ष से मनाया जा रहा है? 16 वर्ष हो गए। 2008 से शुरू होकर आज ये 16वां प्रोग्राम मनाया जा रहा है।